नमस्कार, मैं हूं मनोज सरी। ID24 के इस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां एक आग की घटना हुई है और भीषण आग ने पूरे परिवार को अपनी जद में ले लिया है। आप देखिएगा, ग्वालियर के इंदरगंज की यह घटना है, जहां पेंट की दुकान में मकान में एक आग लगी और भीषण आग के कारण जो ताजा खबरें आ रही है, वहां 5 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सबसे बड़ी खबर, रेस्क्यू के जरिए परिवार को निकालने की कोशिश जारी है। पेंट की दुकान थी, अचानक वहां आग ने अपना विकराल रूप दिखाया और धीरे धीरे कर सभी लोग उसकी जद में आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें देखेंगे आप किस तरह आग की लपटें दिखाई दे रही है। और अब से थोड़ी देर पहले की यह घटना है, चूंकि पेंट जो होता है उसमें इस तरह के केमिकल्स मिले होते हैं, जिसके कारण इस घटना ने बड़ा रूप ले लिया। जब दमकल पहुंची उस बीच तक इतना विकराल रूप दिखाई। आप देखिएगा, ये तस्वीरें हैं, इस वक्त घटना स्थल की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आजू बाजू यानी आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, उन्होंने काफी मदद की। ये तस्वीरें देखिएगा, हम दिखा नहीं सकते, काफी हतप्रभ करने वाली तस्वीरें हैं। और टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर के इंदरगंज से, जहां आग ने अपनी लपट में पूरे परिवार को ले लिया। जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक 5 लोगों की वहां पर मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता अनिल राजपूत वहां से जुड़ रहे हैं घटनास्थल से। अनिल, क्या खबर है? बहुत ही हतप्रभ करने वाली खबर है, दुखदायी खबर है कि एक परिवार पूरा उसकी गिरफ्त में आ गया आग की। ताजा हाल क्या कह रहे हैं वहां के? ये कहा जा रहा है कि 5 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से हादसा है, बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। और ये जो कारण रहा वो यही बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। और क्योंकि वहां पर कुछ केमिकल थे और जो पेंट की दुकान है, जिसके चलते ये आग लगी है। और भीषण रूप धारण जो किया है वो इसी के कारण किया गया। साथ ही इसमें जो ऊपरी मंजिल पर जो पूरा परिवार रहता था, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है, झुलस गए थे पूरी तरीके से। और उसमें उनकी 5 लोगों के शव जो है अभी फिलहाल रेस्क्यू कर निकाल लिए गए हैं। और भी देखा जा रहा है कि और तो कोई नहीं फंसा हुआ है, लेकिन जो वहां के जो क्षेत्रवासी हैं, उन्होंने उन लोगों ने भी वहां पर पहुंचकर मदद की है। साथ ही दमकल दस्ता मौके पर है, पुलिस प्रशासन मौके पर है, और जल्द ही उनको जो भी और आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। जी अनिल, जैसा आप बता रहे हैं कि 5 लोगों के शव वहां से बरामद किए गए हैं, कितने लोग वहां रहा करते थे? जो तस्वीर दिखाई दे रही है, आपने जो दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाई है, बड़ी तेज लपटें वहां दिखाई दी है। अभी क्या स्थिति है आग की? क्या आग पर काबू पाया गया? देखिए, अभी जो अंदरी हिस्सा है वहां पर अभी आग लगी हुई है और वहां आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से ये परिवार की बात की जाए तो एक पूरा परिवार यहाँ पर जो था, जो पहले दुकान, यहाँ जो नीचे दुकानें हैं, वो लोग रहते थे और वही ऊपर रहते थे। और इसी के चलते उन्होंने आग लगी है और पूरा परिवार जो है वो फंसा हुआ था। तो क्या ये माना जाए, जिस तरह से आग ने विकराल रूप ले लिया, लोग समझ नहीं पाए और ये विकराल रूप इसने ले लिया, क्योंकि नीचे जैसा आप कह रहे हैं केमिकल पेंट्स की दुकान थी, तो क्या उसके कारण इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है। और यही बताया जा रहा है कि नीचे जो केमिकल थे और उसी के चलते ये इतनी बड़ी आग ने जो है विकराल रूप धारण कर लिया। बिल्कुल। लेकिन अभी क्या ताजा स्थितियां दिखाई दे रही है आपको अनिल? ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन के तमाम सारे लोग वहां पहुंचे हैं, कितनी दमकलें आग बुझाने में लगी हुई है। हालांकि देखिए, जो खो दिया, आप जैसा बता रहे हैं, बहुत ही दुखद खबर है। इस वक्त दर्शकों को हम बता दें, जैसा हमारे संवाददाता अनिल बता रहे हैं, वहां पर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इस भीषण आग के शिकार बने हैं एक पूरा परिवार। पेंट की दुकान थी, केमिकल के कारण इस आग ने विकराल रूप ले लिया और संभलते जब तक पूरा परिवार उसकी जद में आ चुका था। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जा रहा है, जो व्यक्ति आपको सामने दिखाई दे रहा है, इनका परिवार था, वो खुद आवाज लगाते रहे, लेकिन उस बीच आग ने बड़ा रूप ले लिया। आसपास पड़ोसी के लोग वहां पहुंचे थे। अनिल, ताजा हाल क्या कह रहे हैं वहां के?
और देखिए यहाँ पर अभी जो नगर निगम की गाड़ियां हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और वो भी जांच कर रहे हैं कि आखिर किन कारणों के चलते ये पूरी आग लगी है। और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि पूरा जो प्रशासन है वो मौके पर आ गया है और भी जैसे यहाँ पर पुलिस की जो है वो सुरक्षा लगी हुई है और यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। साथ ही आला अधिकारी जो हैं, पुलिस प्रशासन के हो, नगर निगम के हो या जिला प्रशासन के, वो यहाँ मौके पर आ गए हैं और जो 5 मौतें हुई हैं उसको लेकर इसका अपडेट लिया जा रहा है जी। लेकिन अनिल, जैसा आप बता रहे थे, देरी कहां हो गई? जो 5 लोग इसके शिकार हो गए, क्या वो समझ नहीं पाए और इस आग के शिकार बन गए? दूसरी बात यह है, जब दमकल पहुंची, क्या दमकल आने में देरी हुई है? क्योंकि पूरा परिवार, बहुत ही दुखद घटना है, एक पूरा परिवार आग में झुलस जाता है और उसके बाद मौत की आगोश में समा जाते हैं परिवार के 5 लोग। कितने लोग उस परिवार में थे? किसका परिवार था? कुछ ताजा जानकारी है आपके पास? और देखिए, जिस तरीके से अभी बात हो पाई है तो लगभग बताया जा रहा है कि परिवार के लगभग 12 से 13 लोग यहाँ पर निवास करते थे और ये सभी लोग जो है जो पुरुष थे वो बाहर थे, लेकिन अचानक जो ये महिलाएं थी और बच्चे थे ये घर ही में थे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और इस बीच अभी कहीं ये लोग जा भी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कारण यही रहा कि लॉकडाउन के चलते ये सभी घर में थे और नीचे आग लगी थी और जैसे ही आग लगी उसके बाद सबसे पहले आग को समझने से पहले ही वो लोग क्योंकि ऊपरी मंजिल में थे तो वो कहीं से कहीं तक निकल नहीं पाए, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा सामने आया है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए अनिल। मेरे साथ इस वक्त आकाश भी जुड़ रहे हैं और सरकार ने भी इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है। आकाश, क्या खबर है? सरकार की तरफ से कुछ किया गया है इसमें? एक इतना बड़ा हादसा हो जाता जिसमें 5 लोगों की जान चली जाती है, वो लोग समझ पाते, उससे पहले आग ने विकराल रूप ले लिया। आप देखिए, जो तस्वीरें हैं हम दिखा नहीं सकते, हतप्रभ कर देने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही है टीवी स्क्रीन पर। लेकिन इस खबर को लेकर, इस जिस तरह की घटना सामने आई है उसको लेकर क्या सरकार की तरफ से भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ कहा गया? जी बिल्कुल मनोज जी, इसको लेकर इस पूरे मामले, क्योंकि दर्दनाक घटना है, साफ तौर पर विजुअल में जिस तरीके से दिख रहा है कि एकाएक जो है पेंट की दुकान में आग लगती है और भयावह स्थिति ले लेती है और एक मकान को भी पूरी तरीके से चपेट में ले लेती है। और जिस तरीके से जो जानकारी मिली है कि 5 लोग अभी तक जो है तेज आग में जो है झुलस चुके हैं, तो कहीं ना कहीं घटना दर्दनाक है और इसको लेकर जो है सरकार ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और अब जल्दी माना जा रहा है, क्योंकि अभी वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है और अभी जो है तत्काल प्रभाव से वहां पर पहले आग पर काबू पाना जरूरी है और उसके बाद वहां कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं और किस तरीके से उनको मेडिकल उपचार दिया जा रहा है। क्योंकि अभी जो खबरें मिल रही है और जैसे कि हमारे ग्वालियर के संवाददाता भी इस बात को बता रहे थे कि एकाएक आग लगी है, किस कारण से आग लगी है, तमाम चीजें और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जो अभी जानकारी मिल रही है साफ तौर पर यही है कि 5 लोग जो है इस आग में झुलसे हैं। तो जैसे जैसे आग पर काबू पाया जाएगा और उसके बाद क्या स्थिति होती है, इसको लेकर जो है राज्य सरकार यहाँ पर जो है मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि का ऐलान भी कर सकती है और जो घायल हुए हैं या जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके उपचार की व्यवस्था भी करने की बात है। लेकिन अभी वहां पर जो है ग्वालियर जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो और फायर ब्रिगेड अमला, नगर निगम अमला, ये तमाम चीजें वहां पर पहुंच गई हैं और वहां पर लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, घटनास्थल पर हमारे संवाददाता अनिल बने हुए हैं। अनिल, चलिए, जैसे ही अनिल मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं अनिल से बात करूंगा और ज्यादा बेहतर तरीके से वो बता पाएंगे, क्योंकि मौका मुआयना स्थल पर मौजूद है अनिल और वहां की क्या ताजा स्थितियां है। लेकिन मैं बता दूं, आप बने रहिए आकाश मेरे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आज ग्वालियर के इंदरगंज में आग लगी है। पेंट की दुकान में आग लगी थी, जिसके कारण एक भयावह रूप यहां दिखाई दिया। आग की लपटों को आप एक तस्वीर में देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से धुआं का गुबार वहां निकला और जो परिवार, करीब 12 लोग वहां रहा करते थे, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया। एडिशनल एसपी सत्येंद्र तोमर ने कहा कि आग का बहुत ही विकराल रूप देखने को मिला है और अभी जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 5 लोगों की इस पूरी आगजनी में मौत हुई है। 12 लोग वहां रहा करते थे, कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 3 से 4 दमकल आग बुझाने में लगी है, लेकिन आग बुझने से क्या होगा, क्योंकि एक परिवार के कई दीप बुझ गए। करीब 3 बच्चों की उसमें मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है। 2 महिलाएं इसमें शिकार हुई है आग का। कुल मिलाकर 5 लोगों की इसमें जान गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये पूरी स्क्रीन, आप टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे किस तरह ये लपटें उठी और अचानक जब लपट पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी, वो समझ पाते उससे पहले सब कुछ उनका चला गया। परिवार के कुछ लोग नीचे भागकर आए। जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये परिवार के व्यक्ति है।
उन्हें भी शायद ये नहीं पता होगा कि उनके अपने 5 लोग उन्होंने खो दिए, इस आग का शिकार हो गए हैं। और बहुत बड़ी खबर है, बहुत दुखदाई खबर है और सरकार भी इसको काफी गंभीरता से ली है, जैसा कहा आकाश भी बता रहे थे। लेकिन आप देखिएगा इस वक्त की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है घटनास्थल की, वहां के आसपास के लोगों ने काफी मदद की है, इसलिए बाकी और कुछ लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। लेकिन 3 बच्चे, छोटे बच्चे थे, वो समझ नहीं पाए कि कैसे भागे, कहां से जाएं और इस पूरी घटना का वो शिकार बन बैठे। 2 महिलाएं इसमें और एक और इस वक्त की ताजा खबर आ रही, बड़ी खबर, धीरे धीरे कर इसमें संख्या बढ़ती जा रही। ईश्वर ना करे कि अब ये सुनने को भी ना मिले कि इतनी संख्या हो जाएगी। 5 से बढ़कर 7 लोगों की यहां मौत हो गई है। आप देखिएगा कि एक खबर ऐसी सामने आती है जब लॉकडाउन 4 की शुरुआत होना है, लेकिन उस बीच में बड़ी खबर इंदौर, माफ करिएगा, ग्वालियर के इंदरगंज से खबर है, जहां 5 नहीं अब बढ़कर संख्या 7 हो गई है। यानी ऐसा कहा जा रहा है कि 10 से 11 लोग इस घर में रहा करते थे और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन चलिए, इस वक्त मुन्नालाल गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां के विधायक है। मुन्नालाल जी, आपका स्वागत है। बड़ी दुखद घटना है, हतप्रभ कर देने वाली घटना है। कैसे ये घटना घटित हुई, क्या कहेंगे? और ऐसा कहा जा रहा है कि 7 लोग इस पूरी घटना के शिकार भी हो गए हैं। बहुत ही दुखदाई खबर है ये, मुन्नालाल जी। मेरे विधानसभा क्षेत्र की घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। इस समय राजनीति का नहीं है। करीब 5 से 6 लोग करीब इसमें मृतक हुए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त हमारी सबकी जिम्मेदारी है, सरकार प्रशासन की, कि इस पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाएं, राहत पहुंचाएं। तो इस काम में हम लगे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त अभी भी आग लगी हुई है मकान में, गाड़ियां आग बुझा रही हैं मकान की, लेकिन करीब 5 लोग करीब मृतक हुए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। इस वक्त निश्चित तौर पर पूरा प्रशासन यहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में, और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस दुखद घटना में हम लोग जो संभव मदद हो सकती है इस पूरी परवारी करने का काम करें। मुन्नालाल जी, आप मौके पर इस वक्त मौजूद है, क्या दिखाई दे रहा वहां पर? क्या कितने लोग इस परिवार में रहा करते थे? जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि 5 लोग, लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है, हमारे संवाददाता के से जो जानकारी मिल रही, 5 नहीं इसमें 7 लोगों की मौतें हुई है। दमकल क्या आग पर अभी काबू पा ली है? कितनी दमकल वहां पर लगी हुई है और क्या कहना चाहेंगे? लोगों में हड़कंप मचा हुआ वहां पर? दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं जो आग बुझाने का काम कर रही है। ठीक है, हाँ जी जी, और ठीक। क्या कुछ मदद की बात हुई है सरकार की तरफ से? चलिए, मुन्नालाल है, वहां के विधायक हैं, अब उनसे मेरा संपर्क टूट गया, लेकिन वो खुद भी ये कह रहे थे कि बहुत ही दुखद खबर है। और इस दुखद खबर के साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे संवाददाता यदि अनिल से बात हो पाए तो जरूर उनको जोड़िए, क्योंकि मौके पर वो मौजूद है और इस समय क्या ताजा हाल है तो बेहतर तरीके से वो बता पाएंगे। लेकिन जैसा अनिल बता रहे थे और विधायक मुन्नालाल से हमारी बात हो रही थी, बड़ी खबर है इस वक्त की, इस आग में अभी तक 7 लोगों की मौत हुई है। पहले ये संख्या 2 आई, फिर बढ़कर 3 हुई, 5, और अब जो संख्या है वो 7 लोग हो गए। यानी 7 लोगों की, एक ही परिवार के ये लोग रहे होंगे निश्चित रूप से। जब वहां दिखाई दे रहा है, जिस तरह की तस्वीरें जो बयां कर रही है, उसको देखकर यही कहा जा सकता है बड़ी घटना है, दुखद खबर है। सोमवार की शुरुआत ही। चलिए, यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझेंगे ताजा हाल इस खबर पर कि आखिर वहां की क्या स्थितियां बनी हुई है। यहां छोटा सा एक ब्रेक।